नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ जहां पर फूल नहीं चढ़ाए जाते, नारियल नहीं चढ़ाए जाते। यहां पर चढ़ाए जाते हैं अश्व यानी घोड़े। और इनकी जो मान्यता है, जो पौराणिक परंपरा है, आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ के बारे में। साथियों, बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ में आज हम आपको लेकर आए हैं। इस शक्तिपीठ का नाम है माँ दुर्गा भद्रकाली देवी मंदिर, कुरुक्षेत्र। इस शक्तिपीठ के मुख्य द्वार के सामने एक प्राचीन शनि मंदिर है। साथियों, इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। नवरात्रि के समय यहाँ इतना रश लगता है कि आप पूरे नगर में जाम की स्थिति बन जाती है। ये देखिए, शानदार विशालकाय ऊंची चोटी, ये है हमारे माँ दुर्गा भद्रकाली मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे। कहते हैं माता जिनको याद करती है वो लोग निराले होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। और आज हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ भद्रकाली के इस विशाल शक्तिपीठ में हम माँ भद्रकाली के सामने नतमस्तक होने जा रहे हैं। माँ भद्रकाली का एक प्रमुख मूल मंत्र है जिसको जपने से सभी व्याधियाँ और सभी कष्टों का नाश होता है। और यह मंत्र मूल द्वार पर सामने लिखा हुआ है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। जय माँ भद्रकाली। साथियों, ये भद्रकाली मंदिर हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा महत्व है इस बात का। इसके पीछे एक देवी पुराण के अनुसार बहुत बड़ी कहानी है। महाराजा दक्ष की पुत्री सती, जिनका विवाह भगवान शिव शंकर के साथ हुआ। एक मान्यता के अनुसार जब दक्ष ने यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ में शिव शंकर को नहीं बुलाया गया। और सती ने जब इस बारे में अपने पिता से वाद विवाद किया तो उन्होंने यह कहा कि आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। और इस कारण सती रुष्ट हो गई और पिता की बात सुनकर उसने क्रोध में आकर अग्निकुंड में छलांग लगा दी और उस यज्ञ में वो जलकर भस्म हो गई। और जब भगवान शंकर को पता चला तो उन्होंने वहां पर आकर उसके शव को उठाया, अपने कंधे पर रखकर वो सृष्टि का विचरण करने लगे। और जैसे ही उनके इस तरह से घूमने के बाद चारों तरफ प्रलय आने लगी तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा सती के टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि उनकी देह के 51 टुकड़े हो गए, जो आभूषण पहने थे उनको मिलाकर। और वो टुकड़े समस्त दिशाओं में गिरने लगे, जिसमें से हमारे भारतवर्ष में 42 टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरे। जिस जगह पर माँ दुर्गा का, माँ सती का जो भी अंग गिरा, साथियों, उस जगह का नाम उसी अंग के अनुसार पड़ा। जैसे कि नैना देवी में माँ दुर्गा का, माँ सती का नेत्र वहां पे गिरा तो नैना देवी पड़ा। ज्वाला देवी में उनकी जीभ गिरी, जीवा गिरी, तो वहां पे उनका नाम ज्वाला देवी पड़ा। इसी तरीके से यहाँ पर जहां हम खड़े हैं, इस जगह पर, यहाँ पर माँ सती का दायां टखना यहाँ पर गिरा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और इसीलिए ये एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। और 42, जैसा कि मैंने बताया आपको, 42 जो अंग थे वो यहाँ पर गिरे भारतवर्ष में। एक अंग पाकिस्तान में गिरा, एक अंग नेपाल में गिरा, ऐसे ही बांग्लादेश में 4 अंग गिरे। तो कुल मिलाकर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस शक्तिपीठ में हैं। आइए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। अब हम ठीक उसी स्थान के सामने पहुंच चुके हैं जहां पर माँ सती का वो महत्वपूर्ण अंग यानी कि दायां गुल्फ, जिसको कहते हैं दायां टखना, वो गिरा था।
जय माँ भद्रकाली। ये देखिए सामने आपके बिल्कुल ठीक सामने दिखाई दे रहा है, ये वो जगह जहाँ पर ये दायां टखना गिरा था, ये विराजमान है। और ये जो विराजमान है ये देवी कूप के ऊपर विराजमान है। ये माँ भद्रकाली की मूर्ति। और ये जो आप देख रहे हैं, पौराणिक परंपरा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, ये जो घोड़े आप देख रहे हैं, जब पांडवों ने यहाँ पर महाभारत से पहले पूजा अर्चना की थी अपनी विजय के लिए, और उन्होंने कहा था कि हम जब विजयी होंगे तो यहाँ पर अपने घोड़े चढ़ाएंगे, असली घोड़े चढ़ाए थे। लेकिन बाद में वक्त बदलता चला गया और वहाँ पर आज ये मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाने लगे। जो भी शक्तिपीठ होता है माँ दुर्गा का, उसके दाईं तरफ, यानी कि माँ दुर्गा के दाईं तरफ हर जगह आपको शिव मंदिर दिखाई देगा। यानी कि शिव मंदिर की स्थापना माँ दुर्गा के दाईं तरफ की जाती है। और ये वो शिव मंदिर यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस शिव मंदिर का भी बहुत विशेष महत्व है। जो ये शिवलिंग है, यहाँ पर जो इसके ललाट पर जो तिलक है, ये पूरा का पूरा प्राकृतिक है, नेचुरल है। और ये है वो प्राचीन शिव मंदिर जो इस शक्तिपीठ पर विराजमान है। जय शिव शंकर। ये अभिमन्यु का वो चक्रव्यूह का प्रतीक यहाँ बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया कि अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में फंस गया था, यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाया, ये शिक्षा उसको नहीं मिल पाई थी और वो इसी में फंस कर वो मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त हुए थे। माँ दुर्गा का ये पिंडी स्वरूप, इसके सौम्य दर्शन अब हम आपको कराते हैं। यहाँ से हम जाएंगे और माँ वैष्णो का पिंडी स्वरूप ठीक यहाँ से इस मंदिर के अंदर आपको दिखाई देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्तजन हमारे आगे हैं, इनके पीछे हम भी लाइन में लगते हैं। जय माँ वैष्णो देवी, जय दुर्गा देवी। ये है माँ वैष्णो का वो पिंडी स्वरूप और इसके बगल में एक मानव निर्मित गुफा बनाई गई है, जहाँ से चलकर हम आगे चलेंगे। जय माँ वैष्णो देवी। अब हम इस गुफा से निकलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम दाईं तरफ मुड़ते हैं और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हुए ठीक आपके सामने देखिए, यहाँ से आगे निकलेंगे। बहुत ही शानदार गुफा बनाई गई है और ये शेर का मुंह बनाया गया है। जय माँ वैष्णो देवी। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से गुफा के द्वार पर ये सिंह का मुंह बनाया गया और यहाँ से भक्तजन बाहर निकलते हैं और एक परिक्रमा यहाँ से अब हम लगाएंगे, जिसके द्वारा आपको दिखाएंगे कि इसके चारों तरफ कितने सुंदर तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए, तांडव नृत्य करते हुए शिव भगवान सती को साथ में लेकर जाते हुए, बहुत ही सुंदर कलाकारी का नमूना यहाँ आपको दिखाया गया है। और साथ ही ये आप देख सकते हैं कि शयन जो है, एक जो माता का शयन कक्ष के रूप में इसको बनाया गया है। और ये मंदिर के परिसर का ऊपरी हिस्सा। अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं और दिल थाम के बैठिए, अपने भावों को नियंत्रण में करें, क्योंकि अब हम माँ भद्रकाली प्रसिद्ध शक्तिपीठ के मुख्य मंदिर के सामने हम पहुँचने वाले हैं, जहाँ आपको साक्षात माँ भद्रकाली का स्वरूप आपको दिखाई देगा। अब हम मुख्य मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे सरस्वती देवी का चित्र है, उनका मॉडल, उनकी मूर्ति। जय माँ सरस्वती देवी। नवदुर्गा का पूरा स्वरूप, शैलपुत्री से लेकर माँ दुर्गा का जो अष्टमी जो मनाते हैं, और ये नवदुर्गा की पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये माँ दुर्गा का शानदार नज़ारा, शानदार दृश्य। जय माँ देवी दुर्गा देवी। जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं
श्रद्धा से अभिभूत हो जाते हैं, बहुत ही शांति यहाँ मिलती है। अब वो समय बिल्कुल करीब आ चुका है कि जहाँ पर माँ दुर्गा भद्रकाली त्रिलोक स्वामिनी महाबलशाली माँ भद्रकाली के दर्शन हमको होने जा रहे हैं। साथियों, आप मनोकामना अपनी यहाँ रख सकते हैं। जय माँ भद्रकाली, जय दुर्गा। अब ये विशाल जो आप ये स्तंभ देख रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे आप मन्नत का धागा यहाँ बांध सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक प्रयास में अगर आप धागा बांध पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे उछालना पड़ता है, ऐसे पकड़ना पड़ता है, और ये पकड़ लिया गया दूसरे अटेम्प्ट में। और इस तरीके से ये मन्नत का धागा यहाँ पे बांध कर आप अपनी मनोकामनाओं में यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस शक्तिपीठ की एक और अद्भुत खास बात। साथियों, यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम दोनों का मुंडन भी यहाँ हुआ था। और वामन पुराण में 4 कूप बताए गए हैं। वो 4 कूप, पहला विष्णुकूप, दूसरा रुद्रकूप, तीसरा चंद्रकूप और चौथा है देवी कूप। और आज हम ठीक इसी देवी कूप के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ वो एक शानदार दृश्य है। देखिए, ये है वो देवी कूप जहाँ पर माता का दायां टखना यहाँ पर गिरा था। तो ये बना एक 51 शक्तिपीठों में से एक शानदार भव्य शक्तिपीठ। तो इसकी महिमा मैंने आपको बताई। और माँ दुर्गा, माँ भद्रकाली आपके सभी मनोरथ पूरे करे। आपने जिस भाव से इस शक्तिपीठ को देखा, दुर्गा आपके सभी कार्य पूर्ण करे। धन्यवाद।